कैसे आप सभी लोग आप और बच्चे होंगे। मैं हूँ प्रकाश टेम्बुन्ने एंड स्वागत करता हूँ सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम जो है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड को पढ़ाने की शुरुआत की है। तो आज जो है हम जो हमारा 10th स्टैंडर्ड का जो सब्जेक्ट होता है साइंस वन जो सब्जेक्ट होता है उसका जो छठवां चैप्टर जो है 6th चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसका जो है आज पहले लेक्चर लेके मैं आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। फिर जैसे जैसे हम लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। सबसे पहले तो आज के लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बता दूंगा। तो आज जो है दो टॉपिक हम कर लेंगे, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और एक लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे कैन रिकॉल करके दिया है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 9th स्टैंडर्ड का हमें कुछ रिमेंबर करना है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है वो यहाँ पे पूछा है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो हमें पता ही होता है, कौन से भी मतलब कौन से भी कांच हो गया या फिर कौन सी भी जो चीज़ होती है उस पर अगर जो लाइट रेज जो होती है वो फॉल होती है, तो वो पर्टिकुलर जो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग में उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से वो जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी साइड में जो है उसी साइड में ऑब्जेक्ट के वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लूँगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल होगा जो कि 90 डिग्री होगा। फिर अगर कौन सी लाइट रेस आ रही है, सपोज यहाँ पे एक लाइट रेस आ रही है 60 डिग्री पे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे बना रहा हूँ मैं 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री पे यहाँ पे जो है एक इंसिडेंट रे आ रही है। तो उसी उसी साइड में, मतलब ये वाली साइड नहीं, उसी साइड में जो है ये जो लाइट रेस जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मतलब उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएंगी, उसी साइड में वापस लौट जाएंगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेंगी उसकी। और क्या रहेगा, सेम, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये होता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने 9th स्टैंडर्ड में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, सबको पता है। ठीक है। तो वी हैव सीन दैट जनरली लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो इसी के कारण जो होता है ना, जो ओपैक ऑब्जेक्ट जो होता है जो कि उसके पाथ में आता है, जो कि उसके रास्ते में आता है, उसकी जो शैडो बन जाती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे ये जो लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे ट्रैवल कर रही है। तो अगर कौन सा ओपेक मतलब यहाँ पे नॉन ट्रांसपेरेंट कौन सा भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया तो यहाँ पे पीछे जो है उसकी जो है शैडो बन जाएंगी, ये हमें सबको पता है। ठीक है। तो वी हैव ऑल्सो सीन इन प्रीवियस क्लासेस, हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा है कि शेडोज़ जो होते हैं ना वो चेंज कैसी होती है, उसके मतलब सोर्स ऑफ लाइट के रिलेटिव पोजीशन से, उसके पोजीशन मतलब सोर्स ऑफ लाइट के पोजीशन बदलने से उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो कैसे बदलती है। मतलब जैसे कि हमने कुछ तो भी चीज़ रख दी है, अगर हम जो टॉर्च शुरू कर दिए, फिर पूरा अंधेरा कर दिए, फिर टॉर्च शुरू कर दिए और उस टॉर्च शुरू करने के बाद हमें उस ऑब्जेक्ट की जो है ना शैडो दिख रही है, पर अगर हम जो है वो जो टॉर्च की जो पोजीशन होती है वो ऊपर नीचे साइड आजू बाजू में लेके जाएंगे तो उसकी जो शैडो की जो है वो भी डायरेक्शन बदलता जाएगा, उसका साइज़ बदलता जाएगा। ये सब हमने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है। बट द लाइट कैन बेंड अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस एज वी विल सी बिलो। पर जो लाइट जो होते हैं ना वो बेंड हो जाती है, मतलब जैसे कि रिफ्लेक्शन जो होता है ना, रिफ्लेक्शन बेंड नहीं होता, वो एक्चुअल में जो होता है ना रिफ्लेक्ट होता है मतलब वापस लौट आती है। ठीक है। टकराती है कौन सी ऑब्जेक्ट से, फिर वापस लौट आती है अपोजिट डायरेक्शन में, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है। मतलब जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है नॉर्मल से सेम एंगल होगा उसका इंसिडेंस का उसके नॉर्मल से। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। अगर आपको डिटेल में इसे समझना है या फिर आप भूल गए हो तो आप 9th स्टैंडर्ड की जो बुक है उसे प्रेफर कर सकते हो या फिर हमारे वीडियोस देख सकते हो। ठीक है। तो बट लाइट कैन बेंड अंडर सम, ये ठीक है। मतलब यहाँ पे लाइट जो होती है ना बेंड होती है, उस बेंडिंग को ही जो है ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी आपको मैं ऐसे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब एग्जांपल देके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है।
तो इतना समझ में आ गया, रिकॉल कर लिया हमने थोड़ा सा। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानेंगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई दिस दिया है, यहाँ पे एक ग्लास लेना है, ठीक है, 5 रुपये का कॉइन लेना है, पेंसिल लेना है, मेटेलिक वेसल लेना है, मेटेलिक वेसल मतलब मेटल का कौन सा भी बर्तन ले लेना है। फिर एक्टिविटी 1, यहाँ पे टोटल 3 एक्टिविटी दी हुई है। तो यहाँ पे पहली एक्टिविटी के बारे में जो है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लेना है, उसे पानी से भर देना है। फिर कुछ जो पोर्शन होता है पेंसिल का उसे वर्टिकली उस पानी में डुबा देना है। फिर उसके जो पेंसिल जो है वाटर के अंदर उसका पोर्शन को देखना है। मतलब यहाँ पे जो थिकनेस जो होती है ना, जो पेंसिल मतलब जो पेंसिल जो पानी के अंदर है उसकी थिकनेस जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है, ठीक है। यहाँ पे बताया तो नहीं फिर पर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी उस पानी में जो होता है ना उस पेंसिल को इंक्लाइन मतलब थोड़ा सा स्लैंट थोड़ा सा टेढ़ा लग देना है। तो आपको नहीं क्या है यहाँ पे ऑब्ज़र्व करना है और उसकी जो थिकनेस जो है वो ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन बोथ द केसेस, रुको सेकेंड वाले एक्टिविटी पढ़ेंगे बाद में ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक्टिविटी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मेटालिक वेसल ले लेना है, मेटल का बर्तन ले लेना है, उसमें 5 रुपये का कॉइन रख देना है। फिर उसके थोड़े से दूर जाना है, उस वेसल के थोड़े से दूर जाना है और ऐसी जगह रुक जाना है जहाँ पे जो है ना कॉइन दिखना बंद हो जाए, ठीक है। मतलब तो मतलब कैसे हम दूर दूर जाएंगे, छोटा 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 दिखेगा फिर दिखना बंद हो जाएगा। फिर कीप लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, कॉइन के डायरेक्शन में देखते रहना है। फिर आपको आपके फ्रेंड को बोलना है कि यहाँ पे धीरे धीरे जो है पानी भरे उस वेसल के अंदर, उस बर्तन के अंदर। फिर क्या होगा कि आपको जो है ना मतलब यहाँ पे वाटर का जैसे जैसे लेवल जो होता है ना एक सर्टेन हाइट पे जाके रीच होगा ना तो आपको जो है ना वो कॉइन आप देख सकोगे। तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे पूछा है। तो इसका रीज़न क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मैंने इतने बार बोल दिया तो अभी आपको सामने पता चलेगा कि एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ केसेस में, दोनों केसेस में जो होता है ना जो पोर्शन ऑफ पेंसिल जो होता है इनसाइड द वाटर वो थिकर दिखता है, मतलब जाड़ा दिखता है, थोड़ा चौड़ा दिखता है। जो कि मतलब पोर्शन जो कि पोर्शन ऊपर होता है उससे जाड़ा दिखता है, थिकर दिखता है पेंसिल का पोर्शन, ठीक है, जो कि पानी के अंदर है। पर अगर हम सेकेंड केस की बात करें तो मतलब अगर हमने टेढ़ी रखी थी पेंसिल तो उसमें क्या हुआ, दो पेंसिल जो होती है ना वो सरफेस ऑफ वाटर के पास, मतलब जो टॉप जो होता है, जो लेवल जो होता है सरफेस ऑफ वाटर जो होता है वहाँ पे जो है ना वो पेंसिल जो है तो वो थोड़ी सी टूटी हुई ब्रोकन जैसी दिख रही थी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो आप पे ये जो दोनों प्रैक्टिकल जो मैंने आपको बताया, जो एक्टिविटी दो बताया मैंने वो आप घर पे भी कर सकते देख सकते हो, बहुत इजी एक्टिविटी है। तो इन बोथ द अबव एक्टिविटीज़ द ऑब्जर्व इफेक्ट्स आर क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर। तो ये दोनों की दोनों एक्टिविटीज़ में यहाँ पे जो ऑब्जर्व जो चेंजेस है, इफेक्ट जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब लाइट की जो डायरेक्शन जो होती है ना, मतलब यहाँ पे लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जा रही है जब वो पानी से बाहर आ रही है। मतलब यहाँ पे बोलने का मकसद एक ही है कि दोनों एक्टिविटी में पानी के से बाहर जब लाइट निकल रही थी तब उसने अपनी डायरेक्शन जो होती है वो चेंज कर ली, इसलिए वो हमें दिखने लगी, मतलब पेंसिल थिकर दिखने लगी, सरफेस में टूटने दिखने लगी जब इंक्लाइन रखे। और जो सिक्का जो है वो दूर जाने के बाद पानी डालने के बाद हमें दिखने लगा, ठीक है। तो लाइट जो होती है ना वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सुन लो अच्छे से क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एग्जाम में पूछ सकता है तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि कौन सा एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रेस ट्रैवल करती है, जब लाइट रेस जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज करती है, डायरेक्शन चेंज करती है। इसी को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। पहले से ही यहाँ पे बोल्ड अक्षरों में लिखा है, आप इसे मार्क कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट ट्रैवल होती है उसी को ये क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। सॉरी, जब लाइट रेस अपनी डायरेक्शन चेंज करती है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय उसी को ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ गई होंगी। तो चलते हमारे तीसरी एक्टिविटी की तरफ, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करना है, ग्लास स्लैब लग देना है ब्लैंक पेपर के ऊपर, और वहाँ पे उस ग्लास स्लैब की जो है ना आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है, और उसको उस क्वाड्रिलेटर को जो है रेक्टेंगल को PQRS करके जो है पॉइंट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि 6.1 यहाँ पे जो डायग्राम दिख रही है आपको, इसमें किया है। फिर क्या करना है, ड्रॉ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑन द साइड ऑफ PQ। तो यहाँ पे एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना देनी है PQ में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो PQ में एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना देनी है, सो दैट इट इंटरसेक्ट PQ एट N, कि वो PQ को N पे जो है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो N जो है, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस PQ में ये जो मुड़ी हुई जो लाइन आ रही है, ये N पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे पियर्स टू पिंस, मतलब यहाँ पे आपको दो पिंस जो होती है ना वर्टिकली यहाँ पे लगा देना है। कहाँ पे लगाना है, एट 2 पॉइंट्स और भी उस लाइन के साथ। मतलब यहाँ पे जो लाइन दिख रही है, मतलब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपने सबसे पहले ग्लास स्लैब रखे, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया। अब यहाँ पे PQ पे जो है ना एक स्लैंट जो लाइन बना देनी है, जो कि N पे जो है इंटरसेक्ट करे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, इसी लाइन ये जो दिख रही है ये लाइन पे यहाँ पे 2 पॉइंट लेने A और B, और वहाँ पे 2 पिन घुसा देने। ठीक है, अभी सामने के प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। तो आपको देखना है, A और B से देखना है आपको, फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ ग्लास एंड pierce C and D vertically so that the images of A and B are in line with CD। तो आपको A और B को देखना है, कहाँ से देखना है, अपोजिट साइड से। मतलब जैसे कि ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब रखा हुआ है, तो इस आपको ये साइड से जो है ना AB को देखना है, और C, ये जो C दिख रहा है आपको और ये जो D दिख रहा है ना, ये C और D पॉइंट पे आपको पिन घुसाना है, कि आपको उस ग्लास स्लैब से जो है वो सेम लाइन में दिखे। ठीक है, आपको ग्लास स्लैब के ऊपर से नहीं देखना है, आपको उसके साइड से देखना है, आपको साइड से देखना है, और C और D को ऐसे लगाना है कि जो है ABCD जो पिन से वो एक लाइन में दिखे। ठीक है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नाउ रिमूव द चिप एंड द पिंस एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन गोइंग थ्रू पॉइंट C एंड D सो दैट इट इंटरसेक्ट्स SR एट M। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको वो जो है ग्लास स्लैब हटा देना है, पिंस हटा देना है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि CD से ट्रैवल, C और D से ट्रैवल हो। ठीक है, मतलब C और D को ज्वाइन करे। ठीक है, फिर जो कि SR को M पे इंटरसेक्ट करे। जैसे कि यहाँ पे SR जो है, SR लाइन जो है, ये C और D से आपको एक ऐसी लाइन फाड़नी है जो कि S और R को M पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ज्वाइन M और N, M और N को अभी आपको ज्वाइन कर देना है। जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है, ये M है हमारा और ये N है हमारा, इसको ऐसे रेड लाइन से ज्वाइन कर दिया है। और आपको जो है ना ऑब्जर्व द इंसिडेंट रे AN, आपको AN इंसिडेंट रे ऑब्जर्व करनी है, और इमर्जेंट रे MD ऑब्जर्व करनी है। मतलब जैसे कि ये आपको AN इंसिडेंट रे और MD इंसिडेंट सॉरी इमर्जेंट रे को आपको ऑब्जर्व करना है। द फर्स्ट रिफ्रैक्शन अकर, मतलब यहाँ पे जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है वो लाइट के साथ हो रहा है, राइट रे के साथ हो रहा है, जब वो जो है ग्लास स्लैब के अंदर घुस रही है एयर से। एयर भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, रिफ्रैक्शन तो होगा भाई। डायरेक्शन चेंज किया है कि नहीं किया है, बताओ मुझे कमेंट करके, ऑन द साइड ऑफ PQ। ठीक है, तो जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन कब हुआ, जब लाइट रेज जो होती है ना ग्लास, मतलब एयर से ग्लास में इंटर कर रही है एट पॉइंट N में, जो कि साइड PQ पे है। ठीक है, तो सेकेंड रिफ्रैक्शन कब हो रहा है, जब लाइट रेज जो है ना एयर में इंटर कर ली है, कहाँ से, ग्लास से, एट पॉइंट M, जो कि SR साइड पे है। ठीक है, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, I है, जो कि आपको दिखाया है डायग्राम में। फिर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट N पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपको R से दिखाया गया है डायग्राम में, आप देख सकते हो। तो आपको एक चीज़ नोट करना है कि I जो होता है, I1 जो होता है और R जो होता है वो सेम होता है। I1 यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट
इंसिडेंट एंगल ही बोल सकते हैं, पर वो ग्लास के अंदर का इंसिडेंट एंगल है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो I1 जो है वो R के बराबर होगा, इतना आपको याद रखना है। तो सेकंड रिफ्रैक्शन में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है, जो कि E होता है हमारा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो एंगल ऑफ क्या है, ये रिफ्रैक्शन जो होता है E जो होता है वो इक्वल होता है I के, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि R जो होता है वो I के बराबर होता है और E जो होता है वो I के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जब फर्स्ट वाला जो रिफ्रैक्शन वाला था उसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो दूसरे वाले रिफ्रैक्शन के एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर रहेगा, और पहले वाला जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका एंगल्स ऑफ इंसिडेंस जो है वो दूसरे वाले के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इंसिडेंस पहले वाला और दूसरे वाला रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और पहले का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और दूसरे का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते। ऑन बोथ पैरेलल साइड्स PQ and RS of the glass slab, the change in the direction of the light ray is equal but in opposite direction। तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस जो होती है, रेक्टेंगल की पैरेलल लाइंस जो है, जैसे कि आप देख सकते हो ये PQ और SR में जो लाइट रेज जो होती है ना, वो डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इक्वली चेंज कर रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है। मतलब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मतलब जैसे कि एक मिनट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाता हूँ। दस लाइट रे एम डी जो है ना वो इमर्ज कर रही है फ्रॉम द ग्लास स्लैब इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे AN। मतलब ये जो एम डी जो होती है ना, एम डी पैरेलल होती है हमारे AN के। एंगल्स ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ सॉरी लाइट रे एमडी जो होती है, जो कि इमर्ज निकल रही है, वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे AN के, ठीक है। ऑन द साइड PQ, जो कि PQ पे है हमारा AN, ठीक है। बट द इमर्जेंट रे जो होती है इस समवॉट, मतलब वो डिस्प्लेस हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे। जैसे कि आप देख सकते हो ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये इंसिडेंट रे है, इससे डिस्प्लेस हो गए एमडी पर। ये दोनों क्या है, पैरेलल रे। ये यहाँ पे है इमर्जेंट सॉरी इंसिडेंट रे इधर है, इमर्जेंट रे इधर है, ये दोनों पैरेलल तो है पर ये एक लाइन में नहीं है, ये अलग चला गया है हमारा, ये अलग लाइन है, ठीक है। तो यूज योर ब्रेन पावर बोल रहा है। तो विल लाइट ट्रैवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी एज इट ट्रैवल्स इन एयर। तो क्या जो हमारा लाइट जो है ट्रैवल करता है हमारे ग्लास स्लैब से, जो जितनी वेलोसिटी से, जो कि जितनी वेलोसिटी से वो एयर में ट्रैवल करता है, मतलब उसकी जो वेलोसिटी होती है एयर में, क्या उसकी वेलोसिटी ग्लास स्लैब में भी उतनी ही रहेंगी, यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है, वेलोसिटी जो होती है ना हर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट की अलग अलग होती है, ठीक है। वो हम सामने पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड एक टॉपिक भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी नहीं, अगले लेक्चर वीडियो में। तो विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया। तो क्या हर एक मीडियम में जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट सेम रहेंगी, ऐसा बोला है? बिल्कुल नहीं, हर एक मीडियम में जो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट डिफरेंट होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आज के दिन पढ़ेंगे। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हम सेकेंड लेक्चर से जो है पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि आज का पहला लेक्चर है तो ज़्यादा बढ़ा नहीं रखेंगे लेक्चर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? लेट अस स्टडी द लाइट रे इंटरिंग अ ग्लास स्लैब फ्रॉम द एयर एज शोन इन फिगर 6.2। तो यहाँ पे ग्लास स्लैब है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये ग्लास स्लैब में जो होती है ना, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आ रही है अंदर, जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम में बताया, इस डायग्राम में ये ग्लास स्लैब के अंदर ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। तो AN जो है इधर ये इंसिडेंट रे है, और NB जो है, ये NB जो है ये क्या है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन पे जो होता है अपोजिट साइड्स में है नॉर्मल के, टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट द पॉइंट दैट इज CD। मतलब यहाँ पे बोला क्या है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एन आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्लैब एट द
point that is CD and the three incident ray, refracted ray and normal are in the same direction. तो हमारा पहला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो होती है ना, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, वो क्या है अपोजिट साइड से नॉर्मल के, बट उनका जो सरफेस होता है ना, सरफेस ऑफ द स्लैब एट द पॉइंट दैट इज CD एंड, मतलब यहाँ पे बोला कुछ नहीं है, यहाँ पे जो AN जो होता है, AN और जो हमारा NB जो होता है, वो दोनों जो है इस नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में है, पर दोनों सेम प्लेन में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये, मतलब जैसे कि यहाँ पे एक टेबल पे जो होता है ना, जैसे कि आप पेन रख दो आजू बाजू में अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कैसा एक प्लेन में आ गया, एक प्लेन में आ गया। भले ही उनका एंगल जो होता है नॉर्मल से वो डिफरेंस होगा, पर उनका जो प्लेन जो होगा वो प्लेन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि ग्लास स्लैब के साथ प्लेन होता है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग होगा लाइट का, एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा लाइट का, पर तीनों के तीनों जो होता है नॉर्मल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है सेम प्लेन पे आ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट ऑफ रे ऐसा गया और रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऊपर चला गया, ऐसा थोड़ी ना है। ये जो डायरेक्शन में जा रहा था, स्ट्रेट तो नहीं जा रहा था, पर जो प्लेन में जा रहा था उसी प्लेन में जाएगा, बस क्या करेंगे वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया हियर एयर एंड ग्लास, द रेशियो ऑफ साइन आर एंड साइन आई टू साइन आर इज अ कांस्टेंट। तो एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया जो होता है, हियर एयर और ग्लास, मतलब कौन सा भी मीडिया का जो पेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे ग्लास और एयर का एग्जांपल दिया है, तो इसके लिए साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है, ये जो रेशियो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे आई मतलब क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आर जो है वो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे हमारे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो थे दो ही दिए यहाँ पे, इसलिए हमने दो ही पढ़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आज का जो लेक्चर वीडियो है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर वीडियो नहीं रखेंगे आज का, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो आज जो है हमने दो टॉपिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं, कि हमने सबसे पहले जाना कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रेज ट्रैवल होती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, पर एक ही प्लेन में रहती है, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने अभी अभी पढ़े हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर कुछ भी आपको डाउट्स आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, और जल्दी मिलेंगे हमारे सेकेंड लेक्चर में, जिसमें जो है हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमें अगले लेक्चर वीडियो में। ये वीडियो